अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों। डेट है आज 31/5/2021। क्लास है सेवेंथ। सब्जेक्ट है उर्दू। टॉपिक हमारा अधूरा रहा है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, देखो अजीज बच्चों, हमें अधूरा रहा था परसों। चूंकि वादे के पक्के थे इसलिए उन्हें केकी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमान बरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा उत्तम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की मौत हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश टकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊं अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। देखो अजीज बच्चों, कहानी का मकसद है कि वादे का पक्का होना, ईमानदार होना, अपना आप सही रखना। इसीलिए केकी की जिद पूरी की किसने? राजा दशरथ ने। और रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया, जलाए वतन कर दिया, घर से बेघर कर दिया। रामचंद्र जी फरमानबरदार थे। क्या थे? हमें भी फरमानदार बनना चाहिए। नेकी, ईमानदारी, सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा उत्तम मौजूद। उनके दिल में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, नेकी थी, अच्छा इंसान था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकले। देखो, घर बार छोड़ दिया, तख्त ताज छोड़ दिया और वो चले गए जंगल में। उनके हमरा उनकी बीवी सीता, आप याद रखना, उनके साथ कौन थी? बीवी सीता और भाई लक्ष्मण उनके हमरा थे। रामचंद्र जी को वनवास गए अभी कुछ दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। इधर उसको कुछ दिन हो गए थे जंगल में, पीछे से बाप का इंतकाल हो गया। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। जिसके लिए इसको वनवास भेजा गया था उसको अब तख्त पर बैठाने के लिए कहा गया। लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसके दिल में जिद नहीं थी। उसको ये मालूम नहीं था कि ये क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर, उसने तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। वो अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकले। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे। देखो, रामचंद्र जी का उसूल क्या था? वो अपना हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश टकरा दी। उन्होंने भाई भरत जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। भरत को मायूसी हुई, भरत नाराज हुआ। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊं अपने साथ ले आए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। उसने क्या काम किया छोटे भाई ने कि उसने वहां से उसके जूते ले आया। खड़ाऊं कहते हैं, वो लकड़ी की होती थी और ऊपर रस्सी होती थी चप्पल की तरह, उसको खड़ाऊं कहते थे। लेकिन आप सीधा समझोगे कि उनके जूते ले आए और जूतों को तख्त पर रख दिया। इधर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गए, वनवास के दिन गुजार रहे थे। इधर सीता और रामचंद्र जी और उसका भाई छोटा लक्ष्मण वो दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने रामचंद्र को अपने धाम मोहब्बत में फंसाने की